बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे माहौल में जब इमरान खान को बहुत ज़्यादा खौफजदा करने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि उनकी जान को ख़तरा है, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये सारा काम शुरू हुआ नवाज़ शरीफ और मरीम की ट्वीट से कि अब कला कमा करना है इमरान खान का और ये फितना है। ऐसे माहौल में इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया, रात की तारीकी में गिरफ्तार किया गया, जिनमें ऐसे भी हैं जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, खवातीन हैं और 75 साल की खातून को भी मर्द पुलिस एहलकारों ने रात गए उनके घर से गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब ने ऐसे मौके पर जब इतना उन पर दबाव है, खतरात हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने अपना लाहेमल बता दिया है कि किसी सूरत वो रुकने वाले नहीं हैं, जो भी कर लें। उन्होंने इसमें इदारों से भी सवाल किया है, सवालों के जवाब भी दिए हैं। अब क्या कुछ इमरान खान साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा और ख़ास तौर पर जिस पर हुकूमत की तवज्जो नहीं है, यासीन मलिक साहब कश्मीर की आज़ादी के लिए जिनकी जद्दोजहद है, उनके हवाले से जो भारतीय अदालत फैसला सुनाने जा रही है उस पर भी उन्होंने बात की, उस पर भी नहीं भूले। तो इमरान खान साहब ने जो पहली बात की वो कहा कि जी फैसला कुन वक्त है, अब ये वक्त है कि फैसला करना है कौम ने कि किस तरफ जाना है। हमने क्या हमने एक गुलाम कौम की तरफ जाना है या हमने हकीकी आज़ादी की तरफ जाना है। फिर उन्होंने कहा कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ये नहीं होता जो इस वक्त किया जा रहा है और इनका माजी ये है, ये 30 साल से ज़्यादा हुकूमत में है, जब हुकूमत में आते हैं यही काम करते हैं, फाशिज्म करते हैं, इदारों को इस्तेमाल किया जाता है मुखालिफिन को दबाने के लिए, गिरफ्तारियों के लिए, उन पर जुल्म करने के लिए, उन पर झूठे जाली मुकदमे बनाने के लिए, ये वही काम कर रहे हैं। जब ये अपोजिशन में हो तो इनको जमहूरियत याद आती है, लेकिन जो ही हुकूमत बनती है तो इनसे बदतर डिक्टेटर कोई नहीं होता। जिस तरह बदतरीन तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों की प्राइवेसी, खवातीन घरों में अकेली, बच्चियां अकेली, रात गए, जिस तरह छापे मारे गए उनके घरों में जा जाकर वीडियोस बेशुमार मौजूद हैं। अब ये 90 का दौर नहीं रहा जिस तरह ये काम किया जाता था और जनाब फिर सुबह अखबारात को मैनेज कर लिया जाता था, ये वो नहीं है। अब वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि सारी नजर आ रही है कि जिस तरह से बेहुरमती की जा रही है, जिस तरह से खवातीन को हिरासा किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, जो कुछ किया जा रहा है बच्चियों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया है। कोई नहीं मिला तो उसका भाई को गिरफ्तार कर लो, उसके बच्चों को गिरफ्तार कर लो, खवातीन से बदतमीजी, बच्चों को हिरासा करना, ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये बदतरीन मिसाल है किसी भी हुकूमत की कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने किसी की ज़ाती ज़िंदगी को चादर चार दीवारी को पामाल किया। हमारे कल्चर में, आइन कानून में भी इजाज़त नहीं है, हमारे कल्चर में दीन भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि ख़वातीन घर में और इस तरह मर्द जो हैं वो घुसते चले जाएँ, और एक नहीं यानी सैकड़ों घरों में ये काम किया गया है। फिर जनाब इमरान खान साहब कहते हैं 26 साल हो गए हमारी सियासी जमात को, कभी हमने तशद्दुद नहीं किया, कभी नहीं किया। और उन्होंने कहा जी मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं, अब फैसला करना है, लोग पूछ रहे हैं क्या करना है, फैसला करना है कि हमें कैसा पाकिस्तान चाहिए। ये लोग जो इस वक्त हुकूमत में है 60% तो ये जमानत पर है, ये काबीना यानी काबीना के 60% जमानत पर हैं। और फिर ये कि 24 अरब रुपए का तो केस है जिस पर उसको वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बना दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी अदालत का भी ये ट्रायल है कि अब क्या किया जाता है। इदारों से भी सवाल है कि आज क्या वो जमहूरियत के साथ, वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, कौम के साथ, अवाम के साथ खड़े हैं, या इस फाशिस्ट हुकूमत के साथ खड़े हैं। ये देखना होगा कि क्या ये अवाम को रिलीफ देते हैं नहीं देते। फिर बैरूनी साजिश का जिक्र किया इमरान खान साहब ने और उन्होंने कहा कि जी हम कर क्या रहे हैं, यानी अब बैरूनी गुलामी हम पर मुसलत की जा रही है, उसके खिलाफ हम एहतजाज भी नहीं कर सकते कि हम इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। अब हमें इसकी भी इजाज़त नहीं है कि एक बैरूनी साजिश हुई और उसके खिलाफ हम एहतजाज के लिए निकल रहे हैं कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, उससे भी हमें रोका जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, PDM, हमारे दौर में इन्होंने एहतजाज किया, धरने किए, सब कुछ किया, हमने इनको इमदाद दी, मदद फराहम की, पूरी तरह फैसिलिटेट किया कि जहाँ भी इन्होंने जाना था उसकी इजाज़त दी, इनको सिक्योरिटी और हर चीज़ फराहम की। फिर कहा कि जी अदलिया ने अगर इजाज़त दे दी इस सारे घिनौने फेल की, इन हरकतों की, तो फिर अदलिया की साख भी मुतासर होगी, लोगों का एतबार उठ जाएगा कि ये क्या हो रहा है। सरेआम रात की तारीकी में जिस तरह जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं हुआ, इतने बड़े पैमाने पर कि सिर्फ किसी जमात का रुकन होना या शायबा भी होना, चाहे आप साफ़ी भी हैं, यानी समा के रिपोर्टर, समा अलीम खान साहब खरीद चुके हैं, उसके एक प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को गिरफ्तार कर लेती है कि जनाब ये शायद तहरीक इंसाफ का कारकुन या उनके लिए ट्वीट या जो भी करता होगा उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान साहब ने वकीलों को खास तौर पर खराज तहसीन पेश किया, क्योंकि मुख्तलिफ बार बाकायदा उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं उनके कि जनाब ये जिस तरह से रात की तारीकी में किया गया है, आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वकला एहतजाज कर रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, पूरी पूरी तंजीमें वकला की अदालतों में जा रही हैं। बहुत बड़े सीनियर वकला ने हाल ही में तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली, ये जुल्म देखते हुए, ये ज़्यादती देखते हुए, ये आइन और कानून की पामाली होते देखते हुए। इमरान खान साहब ने कहा जी न्यूट्रल अब नहीं रहा जा सकता,
जो मुल्क में हालात हैं। ये अगर आप न्यूट्रल हैं कि जी ना हम अच्छाई के साथ हैं ना बुराई के साथ हैं, तो आप असल में बुराई के साथ हैं, आप फिर उसका साथ दे रहे हैं। अगर आप बीच में खड़े हैं तो आपको चाहिए कि आप अच्छाई की तरफ आएँ और जो जुल्म है उसको रोकें। अगर नहीं रोक रहे तो आप भी फिर जालिम हैं। हमारे साबिक फौजियों के साथ जो कुछ हो रहा है शर्मनाक है। क्या कुछ उनके साथ किया जा रहा है, उनके घरों में जाकर उनकी ख़वातीन के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, उनको हिरासा किया जा रहा है। मईशत ये लोग तबाह कर रहे हैं और अभी तो इसका इम्पैक्ट आना है। डॉलर फिर आप देखिए और ज़्यादा ऊपर गया, रुपया और नीचे गया, और जिस तरह मईशत को तबाह कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने ये सड़कें और ये सब कुछ बंद किया है। मेरी माहिर मईशत से बात हुई है, 5 से 7 अरब रुपया सिर्फ एक दिन का नुकसान है। 5 से 7 अरब रुपया रोज़ाना की बुनियाद पर इसका नुकसान है। पेट्रोल डीजल की सप्लाई बंद होने जा रही है मुख्तलिफ शहरों में, जहाँ जहाँ इन्होंने क्रैकडाउन और बिल्कुल दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं। वहाँ पर आप सोचिए कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर सामान आ रहा है, खुराक आ रही है, सब्जियाँ फल दीगर चीज़ें जो आ रही हैं सब बंद हो जाएंगी। नकलो हमल लोगों की रुक जाएगी, मईशत को नुकसान है, लोगों को नुकसान है, तबाही है ये सिर्फ। और इमरान खान साहब ने कहा जी श्रीलंका, ये देखें अब जो हालात ही पैदा करें श्रीलंका, अब ये महीनों नहीं हफ्तों की बात रहेगी जिस तरफ ये जा रहे हैं, और इसको देखना चाहिए। ये आए सिर्फ इसलिए थे कि FIA, नैब और दीगर इदारों में जो उनके केसेस हैं उनको ख़त्म करें। ये उस तरफ लगे हुए हैं और ये ध्यान भी हटा रहे हैं और इस तरह से ये तबाही फैला रहे हैं। साफ़ियों को सैल्यूट करता हूँ, जिनको आज जनाब गद्दार कहा जा रहा है। जो सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने मुल्क के लिए हमेशा काम किया, अच्छाई के लिए काम किया, और कोई उनके माजी पर सवाल नहीं उठा सकता, और बेदाग उनका माजी है। उन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इतनी मुश्किल में वो काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी देखें किस तरह से उन्होंने बाहर से पैसे लेकर, हमें पता है किसको कितने पैसे किस तरह से दिए गए, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किए जी इनके ये तो मुल्क में मईशत तबाह हो रही है जब हमारा दौर था। हालांकि अब सबको पता लग गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ज़राअत, IT सबसे आगे थे हम, दीगर हमसाया ममालिक से आगे जा रहे थे, तेज़ी से तरक्की कर रहे थे। फिर इमरान खान साहब ने कहा जी मीडिया हाउसेस को हक सच के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। जो तो इनकी बात बोल रहे हैं उनको सिर्फ इजाज़त है, बाकी सब के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दी गई है। मरीम ने पहले अरवा के खिलाफ बयान दिया, फिर उसको बंद किया जा रहा है। दीगर इदारे जो हक सच दिखाएं उनके खिलाफ जनाब क्रैकडाउन है। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, यानी अल्लामा इकबाल साहब की मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की बहू, और जवेद इकबाल जो उनके बेटे थे अल्लामा इकबाल के, उनकी अहलिया, उनको जिस तरह से आप देखिए हिरासा किया गया है, उनकी वीडियो भी आई है। इस पर इमरान खान साहब ने सवाल किया कि ये तो न्यूट्रल से भी सवाल है कि क्या आप शायर मशरिक़ जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा उनके ख़ानदान के साथ ये होने देंगे। फिर कहा कि जी कल पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जुलूस लेकर निकल रहा हूँ और मैं ये सियासत नहीं कर रहा, मैं ये जिहाद कर रहा हूँ और मुझे मौत की भी कोई परवाह नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं अब मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए निकलूँगा। 400 ड्रोन हम पर हमले किए गए, हमारी आज़ादी हमसे छीनी गई, हमारी खुद मुख्तारी और हमारी जो सालमियत है उसको नुकसान पहुंचाया गया। अब ये नहीं होने देंगे। गुलामी से तो मौत बेहतर है। खौफ को तोड़ दें, निकलें। 40,000 अंग्रेज़ों ने इसी तरह खौफ फैलाकर बरसगीर पर हुकूमत की। करोड़ों लोगों पर, सिर्फ 40,000 अंग्रेज़ फ़ौज थी, लेकिन खौफ फैलाकर कितने लोगों को ये जेल में डाल लेंगे, कितने लोगों को, कितनी पुलिस इस्तेमाल कर लेंगे। इतनी पुलिस नहीं है इनके पास, जितने लोग हैं, जितनी कौम है। अगर ये सब निकल आए तो ये हथकंडे नहीं चल सकते। सिर्फ इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ही इतने लोग निकल आए तो ये बेबस हो जाएंगे। मुजरिमों को ब्यूरोक्रेसी में ले आए हैं। उन्होंने कहा कि जी गलत ऑर्डर ना माने जो जितने भी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है। इस्लामाबाद IG को खास तौर पर उन्होंने बताया कि क्रिमिनल को जिसके खिलाफ इंक्वायरी थी और उसको वहाँ से निकाल कर उसको IG इसलिए लगाया गया कि वो इनके गैर कानूनी अहकामात माने। नौजवानों को आखिर में पैगाम दिया कि ये आपकी जंग है, और फिर कहा कि न्यूट्रल्स को भी कौम देख रही है, उनके बारे में भी जजमेंट होगी, जजमेंट पास होगी कि आपने क्या किया। न्यूट्रल्स को भी उन्होंने पैगाम दे दिया। फिर सवालों के जवाब दिए जिनमें ये था कि जी जो भी सवाल किया उसकी सही तरह आवाज़ नहीं मुझे आई, लेकिन बहरहाल जवाब ये था कि ये लोग वाकई फ़ौज को भी बदनाम करें इस तरह की हरकतों से। और फिर उन्होंने जो पहले बात की थी उसको भी उन्होंने कहा कि जी मैं पहले इस बात कर चुका हूँ। एक सवाल के जवाब में कहा जी इलेक्शन में कारकर्दगी देखी जाती है, उस वक्त ज़रूर कारकर्दगी भी बताएंगे। और जिस तरह बताया कि माशी तौर पर तो हम सबसे बेहतरीन जा रहे थे, इतना अच्छा हमने कभी नहीं देखा कि मईशत में इतनी ग्रोथ हुई हो जितने हमारे 30 से 34 साल में हो रही थी। तो अब इमरान खान साहब ने कहा कि जी लेकिन अभी तो बैरूनी साजिश का मामला है, इसलिए लोग उसके बारे में सुनना चाहते हैं, कैसे हुई, क्या हुआ, तो इस बारे में भी हम बता रहे हैं। फिर कहा कि जी एक सवाल के जवाब में इनसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा और ये सिर्फ करप्शन का इनको तजर्बा है। सबको पता लग गया इनको मईशत का नहीं, इनको मुल्क का नहीं, इनको सिर्फ करप्शन का, अकरबा परवरी का तजर्बा है। ये आए हैं अपने केसेस ख़त्म करने और ये ओवरसीज़ से वोट का हक छीनेंगे, ये अपने लोग इदारों में लाएंगे ताकि उनके बलबूते पर ये फिर इलेक्शन लड़ सकें।
और फिर आखिर में कहा कि जी आईजी को तो सज़ा होने वाली थी, इसीलिए उसको आईजी लगा दिया ताकि भाई मुझे मेरी सज़ा माफ़ करके मुझे इस्लामाबाद का आईजी लगाया, अब जो भी है मैं इनकी बात मानूँ। और फिर कहा कि जी 75 साला खातून तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी गिरफ्तार किया गया। यासीन मलिक के हवाले से उन्होंने बात की कि जी वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी और इदारों से भी ये कहता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें कि किस तरह से उन पर ये जुल्म किया जा रहा है। ये इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिससे नज़र आ रहा है कि वो ना खौफजदा हुए हैं, डटे हुए हैं, और इत्तलात आ रही हैं कि भरपूर कोशिश के बावजूद जो लोग गिरफ्तार नहीं हो सके वो मुख्तलिफ जगहों से लीड करेंगे। फवाद चौधरी जेहलम से कोशिश करेंगे कि बड़ी तादाद में लोग हों, और हर शहर में इस तरह से कंटेनर लगाकर बंद किया जा रहा है, क्रैकडाउन किया जा रहा है। लेकिन अब नजर ये आ रहा है कि शायद पुलिस की जो नफरी है वो कम पड़ जाए, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल आए, और हुकूमत जो है लगता है कि फिर मिसकैलकुलेट कर गई है। उनका ख्याल था कि शायद ये हज़ारों की तादाद में लोग निकलेंगे, और चूँकि 2 लाख पुलिस की तादाद है पंजाब में, तो इनसे हम निमट लेंगे, क्योंकि 2 लाख पुलिस है, सारी की सारी पुलिस अगर हम इस पर लगा देते हैं, दीगर भी ये फोर्सेस को बुला लिया है, तो हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे तो लगता है कि मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए इस सबको कंट्रोल करना, और फिर हुकूमत ने मिसकैलकुलेशन कर दी है, और सारी पुलिस को इस तरफ लगाकर अपनी सिक्योरिटी, और सारी पुलिस को इस तरह क्रैकडाउन पकड़ दगड़ पर लगाकर एक बहुत बड़ा फिर से हुकूमत ने ब्लंडर कर दिया है। वो बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि जी हुकूमत रोज़ उठती है और सोचती है कि आज किस तरह से अपनी कोई जग असाई करानी है, क्या ब्लंडर करना है, और रोज़ एक बड़ा ब्लंडर किया जाता है। ये भी लगता है कि उसमें से एक है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। क्या आपको लगता है कि लोग डर जाएंगे, कौम डर जाएगी, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स, वोटर्स, तहरीक इंसाफ के कारकुन, इनके लीडर सब डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, और वो इधर उधर भाग जाएंगे, घरों से नहीं निकलेंगे, या आपको लगता है कि वो अब भी निकलेंगे? ख़ासतौर पर जो लोग निकलने का इरादा रखते हैं, जो जाने का इरादा रखते हैं लॉन्ग मार्च में, वो बताएं कि उनको किस तरह के हालात का सामना है, और क्या फिर भी वो जा रहे हैं, नहीं जा रहे, कितना ज़्यादा खौफजदा हुए हैं या लोग डटे हुए हैं, क्या उनकी राय इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।